हेलो स्टूडेंट, आज जो हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पर देखेंगे। तीन बातों को हम करेंगे। फ्री ड्यू टू इंफिनिटी लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हम देखेंगे। इसके बाद प्लेन शीट पर हम देखेंगे और उसके बाद स्फेरिकल पर देखेंगे। ठीक है, तो ये तीन बातें हम करने जा रहे हैं। देखिए, जो पिछली क्लास में अगर आपको कुछ याद होगा तो पॉइंट चार्ज कहीं पर होता था, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट चार्ज पर जैसे r डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती थी, तो वैसे करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो कैलकुलेशन आता था वो क्या आता था, अगर आपको याद होगा तो Q अपॉन आर स्क्वायर ये आता था। ठीक है, के की वैल्यू अगर आप रखना चाहते हैं तो ये आ जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर ये वैल्यू। तो ये किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r डिस्टेंस पर कैलकुलेट कर लेते थे। पर यहाँ पर जो दे रखा है इनफिनिटली लॉन्ग स्टेट वायर है ना, तो ये अगर इनफिनिटली लेंथ तक है, इनफिनाइट लेंथ तक है और उस पर चार्ज पड़े हुए हैं, तो उस जैसे यहाँ पर कोई वायर है और आप चेक करेंगे अगर, तो ये कितनी डिस्टेंस है, ये इनफिनिटी तक है, ऊपर और नीचे तक भी है। तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इस P पॉइंट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इस P पॉइंट अगर E हमको चेक करना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सपोज R है, तो क्या हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं जो पॉइंट चार्ज था, कर सकते हैं, पर काफ़ी लेंथी होगा काफ़ी, तो उसको हम नहीं करेंगे, उससे हम बचेंगे और गॉस लॉ का यूज करके हम इजीली चीज़ों को करेंगे। पर आपके एनसीईआरटी की बुक में ये चीज़ें दे रखी हैं, पॉइंट चार्ज से भी हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम करेंगे, पर इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में उसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो कि मुझे क्या करना, क्या फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से है। ठीक है, फील्ड का सेंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द इनफिनिटली लॉन्ग स्टेट वायर चार्ज वायर। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गॉसियन सरफेस हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, कैसा एक वायर है तो डेफिनेटली वो कैसा शेप देगा, सिलेंड्रिकल शेप आएगा उसका, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब गॉस लॉ, मैं पिछले वीडियो में आपको गॉस लॉ सिखा चुका हूँ। गॉस लॉ मैंने आपको क्या बताया था कि जो फाई है वो फाई किसके इक्वल होता है, तो वहां पर E डॉट ds इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, इसके इक्वल में आपको डिफाइन किया था। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर होगी। तो गॉस लॉ का ही हेल्प करना, गॉस लॉ से चीजों को डिफाइन करना। आइए देखते हैं। तो फाई इक्वल क्या हमारा बनने जा रहा है, तो फाई इक्वल हमारा E डॉट ds, दोनों के बीच में आप चेक करेंगे डॉट वेक्टर क्वांटिटी और डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ cos थीटा आना है, a b cos थीटा दैट मींस e ds cos थीटा आ जाए। ठीक है, ये तो क्लोज की बात हो गई, पर यहाँ पर देखिए अलग अलग चीजों बात करेंगे। e और d के बीच में एंगल क्या होगा, देखिए यहाँ पर तीन सरफेस में दिखा रहा हूँ। फर्स्ट तो ये सर्कल हो सकता है, एक सरफेस ये हो गया आपको, सेकंड नीचे भी ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें ds की, ये क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे होता है, जैसे हम किसी पेज की बता रहे हैं, इस पेज का एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये बाहर की तरफ जो निकल रहा है वही इसका एरिया वेक्टर कहलाएगा। ये जो आप चेक कर पा रहे एरिया वेक्टर है, पीछे की तरफ एरिया वेक्टर होगा। तो वो जो सर्कुलर है, आप जो नीचे जो चेक करें, जो सर्कुलर आपको दिख रहा है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ से आएगा, नीचे जाएगा। ds कहाँ से आएगा, नीचे जाएगा। ऊपर में भी आप चेक करेंगे तो ds कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। हाँ, पर ये जो आप देख पा रहे हैं, जो इसका तो ये तो स्टेट निकलेगा ऐसे ds, किसी पॉइंट पर अगर एज्यूम करें, इस पॉइंट पर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ds यहाँ से क्या निकलेगा, स्टेट वायर, उस पर चेक करें, उसके सेंटर से ऐसे जाएगा, स्टेट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर चेक करेंगे कि जो E इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन पहले बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, इधर से निकल रहा है, इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, क्योंकि पॉजिटिव से निकल रही है, आउटपुट नेगेटिव होता है, साइड जाता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डायरेक्शन चेक कर पा रहे हैं, इधर से इधर जा रही है, ऊपर और नीचे आप चेक कर पा रहे हैं, इधर इसका नाम दे देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसका नाम 3 कर देते हैं। ठीक है, अब बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। आइए देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, E ds जो है इसको 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट सरफेस की बात करेंगे, cos कितना डिग्री होगा उसको अभी मैं बता रहा हूँ, पहले थीटा लिखने दीजिए। फिर 2, ये देखिए फर्स्ट सरफेस की मैंने बात कर ली, फर्स्ट सरफेस के लिए e cos थीटा, थीटा क्या होगा अभी हम डिफाइन करेंगे, ऊपर चेक करेंगे e ds cos थीटा, इसको भी हम डिफाइन करेंगे, प्लस थर्ड नंबर आपका जो चेक कर रहे हैं e ds cos थीटा। तो तीनों पर थीटा क्या होगा, थीटा को हम चेक करते हैं,
तो फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर ये जा रहा है टीएस, ठीक है ना, एरिया ऊपर की तरफ, बट यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन में जा रही है। इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो cos 90 यहाँ पर रखेंगे, फर्स्ट पर 90 रखेंगे, ठीक है। सेकेंड पर चेक करते हैं। सेकेंड यहाँ पर ds ऐसे जा रहा है और अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर की तरफ निकल रहा है, कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है आपका, ओके। तो सेकेंड पर भी आप 90 रखेंगे। थर्ड पर क्या होने वाली सिचुएशन से उसको चेक कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इसी पोजीशन पे ds भी इसी डायरेक्शन में है, ds भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का सेम एंगल दैट मींस कितना 0 डिग्री। तो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, ओके 0 डिग्री हो जाएगा। अब आप चेक करेंगे cos 90 की जो वैल्यू होती है 0 होती है, तो इन सभी पार्ट को ये क्या बना देगा 0 कर देगा। यहाँ पर भी इन सभी पार्ट को ये क्या बना देगा 0, और cos 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो ये 1 यहाँ पर कैलकुलेशन आने वाला है आपका 1 आने वाला, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको ऊपर नोट करता हूँ, आप चेक कीजिए। तो ये बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है, इस टॉपिक को हम देखते जाएं बहुत इजीली हो जाएगा। ये तो 0 ये भी 0 हो गया सर, मेरा एक पार्ट मिलता है। तो 5 को मैं लिख सकता हूँ e ds, उसकी वैल्यू 1 होगी, है ना। ये किस सरफेस की बात कर रहे हैं, थर्ड वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। e को हम बाहर कर लेते हैं, हमारा बचेगा ds, थर्ड वाले सरफेस की बात कर। तो जो थर्ड सरफेस है ये ओपन सिलेंडर है ऐसा, और ds क्या है एरिया है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया इसकी, ओपन सरफेस का सेंट्रिकल अगर है इसकी टोटल एरिया जो होती है वो क्या होती है। किसी पेज को आप देखते हैं तो देखिए जैसे ये पेज है मेरे पास, तो अगर मैं इस पेज को अभी ऐसे रखा हूँ तो आप चेक कर पा रहे हैं LB, इसकी एरिया क्या हो जाएगी L/B हो जाएगी। पर मैं इसको अगर ऐसे कर दूँ तो आप चेक करेंगे सिलेंड्रिकल का शेप हो गया, है ना, ये सिलेंड्रिकल का आपका शेप हो गया। ये इसका जो सर्कमफ्रेंस आपको जो दिख रहा है वो कितना है, वो तो है 2πr होता है। सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr होता है। इसको मैं 2πr करता हूं, ये है ना ये तो है, इसी को हम ओपन कर देते हैं। अगर मैं इसको कट करके ओपन कर तो ऐसा ही हो जाएगा। तो l की जगह पर क्या बनने वाला है 2πr, तो 2πr क्लियर। तो यहाँ से आपका जो एरिया निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया है, उसको हम रख लेते हैं। तो ये मेरा बनने वाला e और यहाँ पर 2πl, ओके। इसकी लेंथ हम ले चुके हैं, l ले चुके हैं, तो इसको हम l बोल सकते हैं। तो 2πr l आ गया, ये आपका फाइल कंप्लीट हो गया है। अब बात करें q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं, ठीक। q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होने वाला है इसको चेक कर लेते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ से e आपका क्या बन जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये आपका 2πr है। q की प्लेस पर हम कुछ रखेंगे, क्या रखेंगे आइए। जब हम इसके वायर की बात कर रहे हैं और काफी डिस्टेंस पर इनफिनिटी डिस्टेंस तक है, या प्लेन शीट की बात करेंगे या किसी भी स्फीयर की हम बात करेंगे, तो वहाँ जो बातें हो रही होंगी वो डिस्क्रीट से ना होकर कॉन्टिन्यूअस रिलेटेड बातें होंगी। तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको एक टॉपिक भी आप पढ़ चुके होंगे, लैम्डा से डिनोट करते हैं। और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका नाम क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा q अपॉन l बनता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, सिग्मा से उसको डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, और उसका जो बनेगा k अपॉन l। थोड़ा सा रुक जाइए आप, देखिए इसको, अगर आपको ये याद नहीं हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको लर्न है ना। डेंसिटी का अगर फॉर्मूला आपको लर्न है तो डेंसिटी को अगर दिया बना तो इसे कट करके देखेंगे a अपॉन b का रूप देगा, ठीक है, मींस मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी जो मास है, तो मास तो है नहीं यहाँ पर, तो चार्ज है, तो मास को रिप्लेस करें चार्ज क्यू से। और सिर्फ और लीनियर चार्ज डेंसिटी में सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, तो वॉल्यूम तो हम बोल नहीं पाएंगे, सिर्फ इसमें लेंथ बोलेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी में कोई ऐसा प्लेन शीट है तो इसमें क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया बोल पाएंगे, इसलिए एरिया लिखा हुआ है। अगर स्फीयर की बात करेंगे तो वहां पर वॉल्यूम बोल सकते हैं। स्फीयर में क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और स्फीयर की अगर बात करेंगे तो इसको रो से डिनोट करते हैं और ये q अपॉन a आ जाता है, ठीक है। तो इसकी भी हम बात यहीं पर कर दिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इन सब पर कोई शेष था नहीं, क्यों हमको फाइंड आउट करना था। आप लीनियर चार्ज डेंसिटी आप देख रहे हैं इस वायर पर लगा हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, चेक करें आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे चीजों को। तो
क्या आपका बनने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं तो लैम्डा एल आपका क्यू की प्लेस पर। तो क्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, लैम्डा एल से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये आपका 2 पाई आर एल हो जाएगा, एल से एल आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। यही किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ई की वैल्यू। यहाँ पर जो ई कैलकुलेट कर रहे थे, ई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। तो ये देखिए एक सिंपल सा था लीनियर, ओके। इसका दूसरा देखेंगे तो तीसरा भी, दोनों को भी देख लेते हैं फटाफट, ओके। थोड़ा सा लॉन्ग तो हो जाएगा पर डोंट वरी, चीज़ों को देख ही लें, बनाने का कोई अदर वीडियो बनाने का सेंस दिख नहीं रहा मुझे, तो चीज़ों को हम देखते जाएंगे तो हमारी चीज़ें आसान होती जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं, फील्ड due to uniformly charged plane sheet, है ना, प्लेन शीट। सो इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, किसकी वजह से बात करेंगे, प्लेन शीट की वजह से बात करेंगे, ठीक है। तो प्लेन शीट, कोई भी प्लेन शीट हम ले लेते हैं, मेरा प्लेन शीट का फुल चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पर चार्ज पड़ा हुआ है। तो किसी एक पॉइंट पर हमको ई फाइंड आउट करना, सबको जिस पॉइंट पर करना है, तो जिस पॉइंट पर आपको करना है, यहाँ तो कोसिन सर्कल सब बनाइए सीधी सी, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, दोनों साइड बनेगा, क्लियर हो गया। अब देखिए, पहले हम इसके डायरेक्शन पर ही बात कर रहे थे, डायरेक्शन अगर आपको क्लियर है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है, तो सर्कल का वो जो एरिया पूरा आपको नजर आ रहा है, कौन सा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नजर आएगा। अब ये प्लेन शीट ऐसे प्लेन है, प्लेन शीट ऐसे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा, इसी डायरेक्शन में निकलेगा। तो इसका डीएस भी इसी डायरेक्शन में, ई भी इसी डायरेक्शन में है, इधर देखिए, इधर भी इसका ई इसी डायरेक्शन में और डीएस भी इसी डायरेक्शन में। पर इधर देखिए, इसका जो है इस साइड डीएस तो निकल के आएगा, तो सर्कल है तो सर्कल से डीएस निकल के आएगा, पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्शन अलग ही नजर आ रही है, ठीक है। ये तीन डायरेक्शन अगर आपको क्लियर है तो सभी बातें क्लियर है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, ठीक है। फाई का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फाई का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास ई डॉट ds, और ये क्लोज सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है। आइए इसको ओपन कर लेते हैं, तो फाई हम बोलेंगे ई ds cos थीटा, cos थीटा। देखिए इसका नाम लेते हैं, वन सरफेस बोल देते हैं इसको, टू सरफेस बोलते हैं इसको, थ्री सरफेस बोल देते हैं। ये वन सरफेस हो गया प्लस ई ds cos थीटा, टू सरफेस हो गया प्लस ई ds cos थीटा, और ये कौन सा सरफेस होने वाला, थर्ड सरफेस होने वाला आपका, ठीक है। तो अब आप बात करेंगे फर्स्ट सरफेस की, अगर बात करेंगे तो ई ds को हम चेक करें, दोनों का एंगल 0 है, तो लेकिन इसमें कोई नहीं, ऐसे तो 0 है, तो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड पर चेक करें, सेकेंड पर भी आपका ds इसी साइड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड जा रहा है, तो यहाँ पे एंगल 0 है, यहाँ पर एंगल 0 कर लेते हैं। cos 0 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू होती है 1। पर जो थर्ड पर बात करेंगे तो इन दोनों के बीच का 90 डिग्री बन रहा है, थर्ड पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो थर्ड पर हम बात नहीं करेंगे, फर्स्ट और सेकंड के लिए ऐड करेंगे, तो फाई का जो रिजल्ट है निकल के आने वाला है ई ds प्लस ई ds, ठीक है। तो ई ds फर्स्ट और सेकंड, इसको ये देखिए 2 टाइम आपको नजर आ रहा है, डायरेक्ट आप 2 टाइम लिख सकते हैं, 2e ds नजर आपको आ रहा है, ठीक है। ये फाई, अब ये किसके इक्वल होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है, क्रॉस क्रॉस हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इन सभी बातों को थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं और यहीं पर हम क्लियर कर लेते हैं चीजों को। आइए देखते हैं, अब ये बहुत ही इजी हो गया। ds कितना होगा, ds कितना होगा, अब से कि यही था ना आपका, और ये इस साइड ये था, ये क्या है, ये है क्या, तो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है जी, पाई आर स्क्वायर, इधर भी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ds की जगह पे कितना रखेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको रख सकते हैं 2e पाई आर स्क्वायर। और वहां पर अगर आप ये देखिए, यहाँ पर जैसे प्लेन शीट था, अगर आप इस डिस्टेंस को आर लें तो यहाँ पर आर ना रखें, कुछ और रख लें, ओके। अगर आप इस डिस्टेंस को ले चुके हैं तो आप इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये जो सर्कल का रेडियस है वो x हो गया, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे क्यू का, जो बता था सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला हमने क्यू का जो डिफाइन किया था, ठीक कीजिए, क्यू का जो हमने फॉर्मूला जो सिग्मा को जो डिफाइन किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या बोला था, क्यू अपॉन ये बोला था। कैसे बोला था, ए अपॉन वी से रिलेट कर दिया था। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या निकल के आने वाली, सिग्मा ए, क्या निकल के आने वाली है, सिग्मा ए। तो हम जो क्यू की प्लेस पर क्या लिखेंगे, सिग्मा ए मींस एरिया है, तो हम चाहें तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं सिग्मा, और एरिया पाई एक्स स्क्वायर, वही एरिया होगा, सेम एरिया होगा क्योंकि उसी की तो बात ही कर रहे हैं। तो ये एरिया आपस में क्या हो जाने वाला है, कैंसिल आउट हो जाने वाला है। ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर ये पाई से पाई तो कैंसिल हो चुका, माफ कीजिएगा, सिर्फ 2 एप्सिलॉन, ठीक है, क्या आ जाएगा, ई की जो वैल्यू आ रही है वो प्लेन शीट की वजह से जो आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है, क्या आ रही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है, ठीक है। अब लास्ट एक टॉपिक को हम देख लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा लास्ट टॉपिक अब जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको डिले कर दिया हूँ, वो सोल्व थोड़ा सा कर रखा हूँ, पर आपको अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए इसको कर रखा हूँ। अब यहीं पर चेक करेंगे कि स्फेरिकल शीट की हम बात करें, स्फेरिकल सेल की बात करें, ओके, स्फेरिकल सेल की बात करें, क्लियर हुआ, स्फेरिकल सेल की बात करें। तो स्फेरिकल मींस बॉल को हम रिलेट करते हैं, बॉल सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है, बॉल से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये आपका ये रहा में जिसके अंदर हम, अच्छा ये जो बातें हम कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा, इस पे कल जो बातें यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, ये कंडक्टर है। तो जब कंडक्टर है तो चार्ज बाहर की तरफ ना आकर कहाँ जाते हैं, सॉरी अंदर की तरफ ना कहाँ जाते हैं, बाहर की तरफ बैठ जाते हैं, ठीक है। तो सपोज इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r बोल लेते हैं, और जिस पॉइंट पर करना है इसको स्मॉल r से ले लेते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं कि बाहर आउटर साइड में जो है, आउटर साइड में क्या होगा, फिर हम सरफेस पर चेक कर लेंगे, फिर इनसाइड भी हम चेक कर लेंगे। तो जहां पर करना तो गॉसियन सरफेस हमने बना दिया। तब देखिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 स्टेप में, आपको सही बातें क्लियर होने वाली है। तो देखिए r जो है ग्रेटर देन है किसी से, r से, फर्स्ट केस में मिलाइए भैया, यहां पर आपको निकालना है E इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम बात करते हैं फाई मेरा क्या बनेगा, E डॉट ds cos थीटा, ये तो बनेगा। थीटा कितना होगा इस बार चेक करें तो देखिए, रेडियस का ds होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब इसी पर पड़ा होगा तो इसी से डायरेक्शन में निकलेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मींस थीटा यहाँ पर कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो क्या बचेगा, eds बचेगा, क्या बचेगा, eds बचेगा। अब आपको पता है इसको जब हम बार बार लिख रहे हैं गॉस की वजह से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब चेक कीजिए, इसका जो ds होता है, जो एरिया होता है किसी स्फीयर की जब बात करते हैं तो 4 पाई r स्क्वायर, शायद आप पढ़ेंगे 9th क्लास में कुछ पढ़ेंगे, 4 पाई r स्क्वायर है ना, पाई r स्क्वायर ना होकर जब स्फेरिकल है तो 4 पाई r स्क्वायर होता है। अभी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब देखिए कुछ तो आपको याद भी आ रहा होगा, e यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, इसको नीचे कर लें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, याद आएगा, ये फार्मूला आप ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं। अब देखिए कुछ करना नहीं है, जब मैं सेकेंड केस की बात करूंगा, r जब आपके r की इक्वल हो जाएगा, मींस सरफेस पर आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे, जब भी इसके ठीक सरफेस पर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो r है इसको हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R से, फिनिश हो गया। जब इनसाइड हम स्फीयर की बात करेंगे, इसके अंदर किसी एक पॉइंट पर जब E हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर चेक किए, वहां पर जो Q तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनसाइड तो कोई चार्ज ही नहीं है। जब Q 0 हो जाएगा, ये जब 0 हो गया तो ये E की वैल्यू कितना बना देगा, 0 बना देगा, इनसाइड वो 0 बना देगा, ठीक है। ये 3 केसेस थे हमें, तो इन तीनों एप्लीकेशन को हमने 1 बाय 1 स्टेप में चेक किया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम एक काम करेंगे आपके लिए कि जितने भी इस चैप्टर के आपके क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं, प्रॉब्लम एक्सरसाइज के, उन सभी के जो फॉर्मूले यूज होने जा रहे हैं, उन सारे फॉर्मूलों को एक जगह करेक्शन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे आपका इजीली सभी प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाए। ओके, उसके बाद प्रॉब्लम्स को भी हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू ऑल। प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा वीडियो सभी के पास पहुंच सके और इसका सभी लोग फायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू ऑल।